Hello everyone, welcome to the free basic quant course provided by Quantifiers. स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारी बेसिक परसेंटेजेस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये टॉपिक बेटर समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सबको बता दूं, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एग्जाम्स, तो आप लोग प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जहां हमारे पास 16 to 17,000 मेंबर्स हैं। यहाँ हम डेली क्वेश्चंस भी पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। तो आप लोग ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको इस टॉपिक में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो बताऊंगा। एंड लेटर ऑन आई विल टेल यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मार्क प्राइस। उसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक के बेसिक समझ में आ जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से मुझे कॉस्ट प्राइस पता है। मान लो मैंने कोई टी शर्ट परचेज करी, वो टी शर्ट मैंने ली 120 रुपए की। तो क्योंकि मैंने 120 रुपए की वो टी शर्ट खरीदी है, तो मेरा वो कॉस्ट प्राइस है। अब लेट से फर्दर मैंने उसे सेल कर दिया 150 रुपीज में। तो आप सबको पता लग रहा है, अगर 120 की चीज को हम 150 में बेच रहे हैं, कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं, तो देर इज अ प्रॉफिट। अभी मॉनेटरी टर्म्स में प्रॉफिट है 30 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर मान लो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट न्यूमरेटर में आएगा। याद रहे, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस लेना है। डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस लेना है। सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस केस में आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। 30 रुपए का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 120, 30/120 इंटू 100 विच इज 25%। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। सिमिलरली काम करते हैं। कॉस्ट प्राइस को 120 ले लिया, और अब सेलिंग प्राइस लेट से मैंने 80 ले लिया। मैंने 120 रुपए की टी शर्ट जो खरीदी थी, जो कि मेरा कॉस्ट प्राइस था, उसको मैंने 80 रुपीज में ही बेच दिया। तो ऑब्वियसली अब मैंने ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है, तो लॉस है। तो मॉनेटरी टर्म्स में कितना लॉस हो गया? 40 रुपीज का हो गया। अब अगर मान लो परसेंटेज में निकालना, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। न्यूमरेटर में लॉस आएगा, अगेन डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही लेना है, इंटू 100। So students, now you can see there is a loss of 40 rupees. Cost price is 120. 40 by 120 into 100. So this comes out to 1 by 3 into 100, which is 33.33%. यहां मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग भूले ना कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज is always calculated on cost price. Is always calculated ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, डिवाइड हमेशा हम कॉस्ट प्राइस से करेंगे, इसको भूलना नहीं है आपने। अच्छा, अब इसी में और तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। लेट्स से प्रॉफिट परसेंटेज इज 30%। ऑब्वियस बात है, अब आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना पड़ेगा यहाँ। अब देखो, यहाँ दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि पहले हम एक्चुअल में प्रॉफिट देख लें कितना है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। प्रॉफिट परसेंटेज, आई हैव टोल्ड यू, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो मुझे पता है कॉस्ट प्राइस 400 है, मुझे ये भी पता है प्रॉफिट परसेंटेज 30 है। तो मैं सीधा 30% ऑफ 400 कैलकुलेट कर लूंगा। 30% ऑफ 400, आई होप ऑल ऑफ यू कैन कैलकुलेट, दिस कम्स आउट टू बी 120। इसका मतलब है जो चीज 400 की थी उसको मैंने 120 बढ़ा के बेचा है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस विल बी 400 प्लस 120। 400 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 520। आई होप ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं। राइट, आप खुद सोचो, 400 वाली चीज 520 में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना 120 का। अब इससे एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि सेलिंग प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट किया। सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से। कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस आ गया। ये फॉर्मूला भी कई बार यूज हो सकता है आगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी अनदर वे ऑफ डूइंग इट। आपको याद होगा परसेंटेजेस के टॉपिक में मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि मान लो एक वैल्यू है 800। अगर मैं आपसे कहूं कि 800 को 20% से इंक्रीज करना है,
तो अगर 800 को 20% से इंक्रीज करना है, देयर आर टू मेथड्स। या तो आप 800 में 20% ऑफ 800 ऐड कर दो, 800 में 20% ऑफ 800 ऐड कर दो, दिस कम्स आउट टू बी 960। और दूसरा तरीका क्या था स्टूडेंट्स, कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हर चीज अपने आप में 100% होती है और अगर हम उसको 20% से बढ़ा देंगे, सो दैट मीन्स आई हैव टू टेक 120%। तो अगर मैं 800 का 120% भी कैलकुलेट करूंगा, दैट विल गिव मी द सेम आंसर विच इज 960। स्टूडेंट सेम कंसेप्ट हम यहां भी यूज कर सकते हैं। 400 कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट 30%, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो चीज 400 रुपए की है उसको हमने 30% इंक्रीज करके बेचा है, क्योंकि इंक्रीज करके बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो सेम लॉजिक स्टूडेंट्स, अगर आप किसी चीज को 30% से इंक्रीज कर दोगे, दैट मीन्स यू हैव टू टेक 130%। तो अगर मैं 400 का 130% दूंगा, दैट विल गिव मी द सेम आंसर विच इज 520। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इसी तरीके का, आपको बेटर समझ में आएगा। मान लो मैंने कॉस्ट प्राइस को ले लिया 800 और मैंने प्रॉफिट परसेंटेज अब ले लिया 40%। अगेन लेट्स से आई हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। नाउ देयर आर टू मेथड्स अगेन। या तो आप पहले 40% ऑफ 800 कैलकुलेट कर लो। 40% ऑफ 800 इज 320। तो अब 800 की जो चीज है उसको मैंने 320 बढ़ा के बेचा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो सेलिंग प्राइस कम्स आउट टू बी 1120। तो व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट? 40% प्रॉफिट का मतलब जो चीज 800 रुपए की है उसको मैंने 40% इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि आपने 800 का 140% लेना है। सो इवन इफ वी कैलकुलेट दिस विल गेट 1120। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। अब इसी तरह के स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं जहां मान लो लॉस परसेंटेज गिवन है। ओके, सो लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज गिवन, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। कॉस्ट प्राइस को मैंने ले लिया लेट्स से 600 और अब मैंने लॉस परसेंटेज ले लिया लेट्स से 25%। और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। अगेन देयर आर टू मेथड्स। या तो मैं पहले 25% 600 का ले लूं, 25% ऑफ 600 मतलब वन फोर्थ ऑफ 600 इज 150। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज 600 रुपए की है उसको मैंने 150 कम में बेचा। 600 रुपए की चीज को मैंने 150 कम में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस विल बी 600 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 450। तो आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहां से एक चीज हमें और पता लगी कि सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट व्हेन देयर इज अ लॉस? सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जैसे यहाँ सेलिंग प्राइस था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वैसे सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। अब स्टूडेंट्स अगर इसको बिना फॉर्मूले के करना हो, आई मीन डायरेक्टली करना हो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेजेस, तो भी हम कर सकते थे। 25% लॉस का क्या मतलब हुआ? 25% लॉस का मतलब हुआ आपने किसी चीज को 25% कम कर दिया। तो जो चीज 600 रुपए की है उसको आपने 25% कम कर दिया। सो अगेन एज आई टोल्ड यू एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ। अगर मैं किसी चीज को 25% कम कर दूंगा, दैट मींस आई हैव टू टेक 75%। तो इस तरीके से भी मैं कर सकता था। यू कैन सी दिस इज 3/4। नाउ इफ यू कैलकुलेट 600 इंटू 3/4, दिस कम्स आउट टू बी 450 रुपीज। सो स्टूडेंट्स इसमें रटना कुछ नहीं है। अगर आपने परसेंटेजेस की बेसिक वीडियो देखी है, आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वन लास्ट एग्जांपल ऑफ सिमिलर टाइप वेयर देयर इज अ लॉस परसेंटेज गिवन, राइट, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज गिवन, लेट अस टेक टू बी 900 और अब मान लो लॉस गिवन है 15% का। लॉस परसेंटेज इज 15%। तो अब दो तरीके हैं फिर से। या तो पहले मैं लॉस कैलकुलेट कर लूं। लॉस विल बी 15% ऑफ 900। 15% ऑफ 900 इज 135। इसका क्या मतलब हो गया कि जो 900 रुपए की चीज है उसको मैंने 135 कम में बेचा। सो सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो नाउ इफ वी कैलकुलेट इट,
दिस कम्स आउट टू बी 765. ओके, 765. अदर वे ऑफ डूइंग इट इज स्टूडेंट्स, जो चीज 900 रुपए की है उसको हमने 15% कम में बेचा, 15% कम में बेचा। तो अगर किसी चीज को 15% कम करना है, मतलब वी हैव टू टेक 85% ऑफ दैट. सो नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, अगेन दिस विल गिव अस 765. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये कंसेप्ट आप सबको क्लियर है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ. अब स्टूडेंट्स इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब मान लो आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और या तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है या लॉस परसेंटेज गिवन है. चलो मान लेते हैं अभी लॉस परसेंटेज गिवन है. लॉस परसेंटेज इज 20%. तो ऑब्वियसली अब मुझे कॉस्ट प्राइस ही निकालना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस तो गिवन है. अब देखो इस क्वेश्चन में काफी लोग गलती करते हैं, काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग 20% 360 का ले लेंगे. देखो यार, मैंने आपको शुरू में बताया प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. तो ये तो 20% है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस का हम लेंगे. तो यहाँ 20% आप सेलिंग प्राइस का नहीं ले सकते. तो दो तरीके हैं इसके. पहला तरीका कि हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक्स, और अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो हम लॉस बता सकते हैं, लॉस विल बी 20% ऑफ एक्स. 20% ऑफ एक्स. और आप सबको पता है कि अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. आप ये यूज कर सकते हो. सो सेलिंग प्राइस इज 360, cost price is x, loss is 20% of x. Right, it is very easy to calculate. 360 is equal to 100. अगर हम LCM ले तो ये आ जाएगा 80x by 100. 80 by 100 is you can see 4 by 5. So x की वैल्यू कितनी आ गई? 360 into 5 by 4, which comes out to be 450. राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर है. अगर हम दूसरा मेथड यूज करें तो वो और भी इफेक्टिव है. कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स लिया था, अब याद रहे लॉस 20%. अभी हमने ये चीजें डिस्कस करी थी कि मान लो कॉस्ट प्राइस एक्स है, 20% लॉस का मतलब है कि आपने किसी चीज को 20% कम में बेचना है. लॉस मींस कम करके बेचना है. तो अगर आप किसी चीज को 20% करोगे तो उसका कितना परसेंट बचेगा? तो मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको जब मैंने 20% कम किया तो दैट मीन्स उसका 80% बचेगा. और वो वैल्यू हमें गिवन है 360. So students, now you can directly calculate it. This is 4 by 5, so we'll get 360 into 5 by 4. Answer again comes out to be 450. I hope सब लोग समझ पा रहे हैं. काफी आसान है ये. एक सिमिलर एग्जांपल और ले लेता हूं. लेट्स से सेलिंग प्राइस इज गिवन टू अस एज, थोड़ा चेंज करता हूं वैल्यू को, 630 ले लेते हैं. और लॉस परसेंटेज है 30%. लॉस परसेंटेज इज 30%. अगेन वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस. तो अगेन आई टेल यू बाय टू मेथड्स. अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो लॉस क्या होगा? 30% ऑफ एक्स. अब सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. दैट मीन्स एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स. आप देख सकते हो, आपको सारी वैल्यूज पता है. सेलिंग प्राइस है 630. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस कम्स आउट टू बी 70% ऑफ एक्स. सो इफ वी कैलकुलेट इट we'll get x is equal to 900. अभी दूसरा तरीका क्या था? हम डायरेक्ट कर सकते थे. कॉस्ट प्राइस को मैंने लिया x और लॉस 30%, मैंने x को 30% कम कर दिया. x को 30% कम करने का मतलब है मुझे x का सिर्फ 70% लेना है, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 630. सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो विल गेट द सेम थिंग. x कम्स आउट टू बी 900. ठीक है स्टूडेंट्स. अब एक काम करते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं जहां सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जहां सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. नाउ लेट्स से सेलिंग प्राइस इज गिवन 1000, प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन लेट्स से 25%, और मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस. अब प्लीज याद रहे हम 25% सेलिंग प्राइस का नहीं ले सकते. प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. तो पहली चीज तो मैंने कॉस्ट प्राइस को मान लिया एक्स, तो प्रॉफिट यहां से निकाल सकता हूँ. प्रॉफिट इज 25% ऑफ एक्स. 25% का मतलब होता है 1/4. तो आप सीधा लिख सकते हो 1/4 ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बाय 4.
अब सेलिंग प्राइस क्या होता है प्रॉफिट के केस में? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. नाउ यू कैन यूज दिस इक्वेशन. सेलिंग प्राइस इज 1000, cost price is x, profit is x by 4. So this comes out to be 5x by 4 is equal to 1000. x की वैल्यू आप देखो कितनी आ रही है, x की वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी 800. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट. अदर मेथड ऑफ डूइंग इट इज कि जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है उसको मैंने 25% इंक्रीज कर दिया, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट है तो 25% इंक्रीज कर दिया. 25% इंक्रीज करने का मतलब है आई हैव टू टेक 125%. तो x का 125% इज इक्वल टू 1000. सो अगेन दिस विल गिव यू द सेम आंसर, 1000 इंटू 4/5 विच कम्स आउट टू बी 800. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग ये बात समझ पा रहे हैं. एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं सबकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहां मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है और मुझे लेट से प्रॉफिट गिवन है. सेलिंग प्राइस को मैंने ले लिया 1800 और प्रॉफिट परसेंटेज मैंने ले लिया लेट से 50%, और मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस. ये तो बहुत आसान है, आप सब लोग कर पाओगे. अब इससे कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो प्रॉफिट कितना होगा? 50% ऑफ एक्स. 50% ऑफ एक्स का मतलब हो गया हाफ ऑफ एक्स. प्रॉफिट हो गया x/2. सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 1800. सो दिस इज 3x/2 इज इक्वल टू 1800. तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1200. ओके, सो 1200 इज द करेक्ट आंसर. दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे कि जो भी चीज x है उसको हमने 50% से इंक्रीज कर दिया. x को 50% से इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स x का 150%. x का 150% इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस विच इज 1800. तो अगर मैं इस चीज को भी सॉल्व करूंगा देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर विच इज 1200. So I hope students everything is clear to you guys related to cost price, selling price, profit loss, profit percentage, loss percentage. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बताऊंगा मार्क प्राइस के बारे में. अब देखो पहले आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि सारी चीजें आपस में कैसे रिलेटेड है. देखो जो चीज हमने खरीदी थी उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. तो मान लो मैंने टी शर्ट खरीदी 200 रुपए की, तो दिस इज माई कॉस्ट प्राइस जो मैंने परचेज किया है 200 में. अब देखो इस पे हमने एक टैग लगा दिया, मैंने एक टैग लगा दिया. जैसे आप लोग मॉल में जाते होगे, आपने देखा होगा कि जीन्स हम लेते हैं या टी शर्ट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो उस पे एक टैग लगा होता है, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस. अब देखो मार्क प्राइस में अपनी मर्जी का कुछ भी लगा सकता हूँ. याद रहे मार्क प्राइस को हम एमआरपी भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. अब मान लो मैंने इस पे मार्क प्राइस लगा दिया 500 रुपए का, कि परचेजिंग मेरी 200 की है लेकिन टैग मैंने लगा दिया 500. तो मतलब कस्टमर देखेगा कि उस पे जो प्रिंट प्राइस है वो 500 है. अब बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी डिस्काउंट हम देते हैं, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस. मैं यहां लिख देता हूं, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस. जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, वैसे ही डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस. डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस, याद रखना है. तो अब मान लो कस्टमर ने मुझसे कहा कि आप इस पे डिस्काउंट दे दो, तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया. तो लेट्स से आई गेव अ डिस्काउंट ऑफ लेट्स से 40%. याद रहे डिस्काउंट का मतलब ही कम करना होता है. तो अब 40% डिस्काउंट दे दिया मैंने. तो याद रहे भाई 40% मार्क प्राइस पे हम लेंगे. तो व्हाट इज 40% ऑफ 500? 40% ऑफ 500 इज 200 रुपीज. तो मॉनेटरी टर्म्स में आ गया 200 रुपीज. तो मतलब जो चीज का प्राइस 500 रुपए था या जो चीज का प्रिंटिंग प्राइस 500 रुपए था उस पे मैंने 200 रुपए कम कर दिए. तो कस्टमर को वो चीज कितने में मिली? कस्टमर को वो चीज मिली 300 रुपए में. राइट, कस्टमर को वो चीज मिली 300 रुपए में. तो ये 300 रुपए क्या है? ये 300 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि मैंने वो चीज 300 रुपए में बेच दी. तो सेलिंग प्राइस इज 300. तो इससे एक चीज आप सबको और पता लगी कि जब मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को कम करते हैं, जब मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को कम करेंगे तब हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार यूज होगा आगे भी. अब स्टूडेंट्स यहां से मैं चाहूं तो मैं इजिली प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकता हूं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस 300 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया?
मॉनेटरी टर्म्स में प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज का। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट ऑलवेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 50%। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, जहां कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस आपस में रिलेटेड है। ठीक है। अब थोड़े बहुत और एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मार्क प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस भी पता है। सेलिंग प्राइस भी पता है, और लेट से अब आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज। तो अभी देखो, मैंने आपको बताया कि 2400 मार्क प्राइस का क्या मतलब हुआ। दैट मीन्स उस पे जो प्रिंट है वो 2400 का है, और सेलिंग प्राइस है 1800। तो मतलब कितना ऑफ मिल गया। अब ये जितना डिफरेंस है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वो मेरा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट एक्चुअल में कितना आ गया, मॉनेटरी टर्म्स में डिस्काउंट आ गया 600 रुपीज का। अब याद रहे, अगर आपने डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में तो डिस्काउंट आएगा, डिनोमिनेटर में यू ऑलवेज हैव टू टेक मार्क प्राइस। डिनोमिनेटर में यू विल ऑलवेज टेक मार्क प्राइस। तो बहुत इजी अब कैलकुलेट करना। डिस्काउंट 600 रुपए का है, मार्क प्राइस 2400 है। सो दिस इज 1/4 इंटू 100 विच इज 25%। एक लास्ट एग्जांपल इसमें और ले लेता हूं। लेट्स से मार्क प्राइस इज गिवन 4000, सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो गिवन विच इज लेट्स से 3400। अब मान लो आपने डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो पहले तो 4000 का जो प्रिंट प्राइस है उसको हमने 3400 में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट इज 600 रुपीज। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट always divided by mark price into 100. So now if you calculate this, this comes out to be exactly 15%. ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज हाउ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर रिलेटेड। अच्छा, अब इसमें एक और मेथड देख लेते हैं, या एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, कि मान लो आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। डिस्काउंट परसेंटेज इज लेट से 25%, और अब सेलिंग प्राइस भी गिवन है विच इज लेट से 480। अब हमसे पूछा गया है कि मार्क प्राइस कितना होगा। मार्क प्राइस कितना होगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डिस्काउंट का मतलब मैंने आपको बताया, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना। अब 25% आप 480 का नहीं ले सकते, ये हम चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्काउंट हमेशा किसका कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपने निकालना है, तो एक काम करते हैं, मार्क प्राइस को एक्स मान लेते हैं। मार्क प्राइस को एक्स मान लेते हैं, तो यहां से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट विल बी 25% ऑफ एक्स। ठीक है। अब मार्क प्राइस कैसे आता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था। जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो दैट मीन्स एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस विच इज 480। तो ये 1/4 ऑफ एक्स हो गया। एक्स माइनस 1/4 ऑफ एक्स इज 3x/4 विच इज इक्वल टू 480। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 640। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात सबको क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको अब बिना फॉर्मूले के करना है तो कैसे करेंगे। मार्क प्राइस मुझे नहीं पता है, जिसको मैंने ले लिया एक्स। 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। इस डिस्काउंट का मतलब ही होता है कम करना, किसी चीज को कम करना। तो मतलब जो भी मेरा मार्क प्राइस है उसको मैंने 25% कम कर दिया। तो अगर मेरा मार्क प्राइस एक्स है, डिस्काउंट 25% है, दैट मीन्स एक्स को हमने 25% रिड्यूस कर दिया। तो अगर हम किसी चीज को 25% कम करेंगे तो कितना परसेंट बचेगा, वील बी लेफ्ट विथ 75%। ये वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है हमें 480 के बराबर। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज 640। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है ये चीज। तो दो चीजें आपने याद रखनी है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, और ऐसे ही डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जहां सारी चीजें यूज हो रही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट से मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है
विच इज 1920, और ये भी गिवन है कि डिस्काउंट परसेंटेज इज 20, और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है विच इज ऑल्सो 20। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। पहली बात तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है वो बता देता हूं। परसेंटेजेस के टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी का मतलब होता है ए अपॉन बी इंटू 100। सिमिलरली मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब है मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये चीज हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है। ओके, अब गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। पहली चीज तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से डेफिनेटली हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस को मैंने ले लिया एक्स। अब मैं सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट से आपको बताऊंगा। प्रॉफिट 20% का मतलब क्या हुआ? मैंने अपने कॉस्ट को 20% इंक्रीज कर दिया। और जब हम किसी चीज को 20% से इंक्रीज करते हैं, सो वील टेक 120% ऑफ दैट। तो मतलब एक्स का 120% इज इक्वल टू 1920। If you calculate this, students, you can see x comes out to be 1920 into 5/6. So x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 6 into 3 is 18, 6 into 2 is 12, 320 into 5 that is 1600। तो ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कंडीशन। मैं यहां लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया 1600। अब इस चीज को यूज करो, सेलिंग प्राइस गिवन है 1920 और डिस्काउंट गिवन है 20%। अब स्टूडेंट्स डिस्काउंट का मतलब है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, डिस्काउंट का मतलब ही होता है कम करना। लेकिन किसको कम करना? डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस। मतलब जब मैंने मार्क प्राइस को 20% कम किया, जब मैंने मार्क प्राइस को 20% कम किया तो 1920 आया। ठीक है, तो मैं यहाँ मार्क प्राइस को एक्स मान लेता हूं। ठीक है, तो मैंने एक्स को 20% कम कर दिया। किसी चीज को 20% कम करने का क्या मतलब हो गया? वील बी लेफ्ट विद 80% ऑफ दैट। वो स्टूडेंट्स 80% की वैल्यू हमें गिवन है 1920। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1920 इंटू 5/4। ये आ गया हमारे पास 480 इंटू 5 विच इज 2400। तो मार्क प्राइस आ गया 2400। बस स्टूडेंट्स अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। मार्क प्राइस इज 2400, कॉस्ट प्राइस है 1600 into 100. This is what we have to calculate. You can see this is exactly 3/2. Now 3/2 into 100 is exactly 150%. 150% is the correct answer. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया। अब हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिए हैं। अब क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, just wanted to tell you, whatever we are covering in this particular session, trust me, it is not even 1% of what we are going to cover in the actual course. It is just a tip of the iceberg जो हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ इनरोल करना चाहते हो, आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.quantifiers.in। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन खुद ट्राई करें। सो आई होप आप सब लोग ट्राई करे होंगे, आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन को। बट स्टिल लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से पहली चीज जो हम निकाल सकते हैं दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को मैंने ले लिया एक्स। अब डायरेक्ट हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट 20% का क्या मतलब हुआ? कि हमने अपने कॉस्ट प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया। तो अगर हमने कॉस्ट प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया, सो आई हैव टू टेक 120%। सो एक्स का 120% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस विच इज 14,400। ठीक है, 12 का स्क्वायर भी आपको पता है 144 होता है, तो ये 12 into 12 आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। सो कॉस्ट प्राइस इज 12,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द डिस्काउंट पार्ट। अगर मुझे डिस्काउंट गिवन है और मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, तो यहां से डेफिनेटली मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं डेफिनेटली यहां से मार्क प्राइस निकाल सकता हूं।
अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, डिस्काउंट का मतलब ही होता है किसी चीज को कम करना, राइट। और डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है? मार्क प्राइस पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स मैंने मार्क प्राइस को 20% कम कर दिया। तो अगर मेरा मार्क प्राइस एक्स है और अगर मैंने एक्स को 20% कम कर दिया, सो आई विल बी लेफ्ट विद 80% ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस विच इज 14,400। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14,400 इंटू 5/4। ओके, 4 into 3 is 12. We'll be left with 224. 4 into 6 is 24. 3,600 into 5, which is 18,000. तो स्टूडेंट्स मार्क प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ गई 18,000, राइट। यहां से वो आपसे ये भी पूछ सकते थे, ओके, कैलकुलेट मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आई होप आप लोग वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस? तो मार्क प्राइस है 18,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 12,000 into 100. So answer in this case will be 150%. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर है अब अच्छे से। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज गिवन दैट सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम्स इज 182 ईच, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस 182 है। एक पे 30% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 30% का लॉस है। फाइंड एब्सोल्यूट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमें नेट में बताना है प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस। अब देखो, कई लोगों को लगता है कि 30% का प्रॉफिट है, 30% का लॉस है, तो आंसर जीरो होगा। देखो, ये बिल्कुल गलत है। आंसर जीरो तब होता अगर ये 182 दोनों का कॉस्ट प्राइस होता, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस 182 होता तो हम कह सकते थे कि एक पे हमें प्रॉफिट मिलेगा 30% ऑफ 182, दूसरे पे लॉस होगा 30% ऑफ 182। तो वो दोनों वैल्यूज बराबर होती, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता। बट यहां पर वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि 30% प्रॉफिट 30% लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आई होप मेरी बात सब लोग समझ पा रहे होंगे। जो मैं कहना चाहता हूं, मैंने आपको शुरू में भी ये चीजें समझाई है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस 182 और इस पे है 30% का प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मैंने कॉस्ट प्राइस ले लिया एक्स। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब एक्स को 30% से इंक्रीज कर दिया, तो एक्स का 130% इज इक्वल टू 182। जीरो जीरो गेट्स कैंसिल्ड आउट। देखो, ये एक्स की वैल्यू आ रही है 182 इंटू 10/13। 13 इंटू 1 इज 13, 52 आ जाएगा। 13 इंटू 4 इज 52, विल गेट 140। मतलब जिसपे 30% का प्रॉफिट हुआ है, उस केस में कॉस्ट प्राइस इज कमिंग आउट टू बी 140। ऐसी दूसरा केस सॉल्व करते हैं। दूसरे केस में भी सेलिंग प्राइस 182 है, लेकिन दूसरे केस में देर इज अ लॉस ऑफ 30%। अब इसका कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स मान लिया। अब ये 182 कब आया है? जब मैंने 30% लॉस में किया है, मतलब 30% मैंने किसी चीज को कम किया है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 30% कम कर दूंगा, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 70% ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू 182। जीरो जीरो गेट्स कैंसिल्ड आउट। एक्स इज इक्वल टू 182 इंटू 10/7। 7 इंटू 2 इज 14, 42 बच जाएगा। 7 इंटू 6 इज 42, दिस इज 260। तो स्टूडेंट्स, अब हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब पहली बात तो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 182 प्लस 182 विच इज 364। और ऐसे ही मैं नेट कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। नेट कॉस्ट प्राइस एक का है 140, दूसरे का है 260। यू कैन सी नेट कॉस्ट प्राइस इज कमिंग आउट टू बी 400। भाई, अब 400 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 364 है, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कम है, तो देर विल बी अ लॉस। अब इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना आ गया? 400 माइनस 364 विच इज इक्वल टू 36 रुपीज। तो 36 रुपीज का नेट लॉस है। अब हम चाहे तो उसको परसेंटेज में भी निकाल सकते थे। नेट लॉस परसेंटेज, नेट लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय नेट कॉस्ट प्राइस। नेट कॉस्ट प्राइस इज 400 into 100. So students, if we calculate this,
दिस कम्स आउट टू बी 9%, मतलब 9% का नेट लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे आर सेइंग कि व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट that can replace successive discount of 10% plus 20% plus 30%। देखो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 10% प्लस 20% प्लस 30% का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दिस इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 60%। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि पहले हमने किसी चीज पे 10% डिस्काउंट दिया, फिर जो उसकी वैल्यू आई उस पे हमने 20% का डिस्काउंट दिया, और फिर जो वैल्यू आएगी उस पे हमने 30% का डिस्काउंट दिया। तो अभी बेस्ट क्या रहेगा, अभी बेस्ट रहेगा कि हम कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस जो है वो है 100। देखो मार्क प्राइस को 100 क्यों लिए, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, और डिस्काउंट हमेशा हम मार्क प्राइस पे देते हैं। तो वो कह रहे हैं पहला डिस्काउंट 10% का है। तो मतलब अगर 100 रुपए की चीज है जिसका प्रिंट प्राइस 100 रुपए है, और उस पे वो कह रहे हैं कि 10% आप डिस्काउंट ले लो, मतलब 10% ऑफ। तो 10% ऑफ 100 इज 10, तो 10 रुपए कम हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अब 90 आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इस पे 20% का डिस्काउंट है, तो इस पे 20% का डिस्काउंट कितना हो गया, 20% ऑफ 90 इज 18, मतलब यहाँ 18 रुपए और कम हो जाएंगे। तो अब कितनी वैल्यू आ गई, अब आ गई 72। अब इस पे फर्दर 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 30% ऑफ 72 वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 21.6। 21.6। तो अब 72 में से 21.6 गया, कितना आ गया, 50.4 आ गया। राइट स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर। इसका मतलब है कि ये जो मार्क प्राइस था 100, उसको फाइनली कितने में दिया, फाइनली दिया 50.4 में, तो सेलिंग प्राइस है 50.4। तो एक्चुअल में आप देखो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट इज 100 माइनस 50.4, विच इज इक्वल टू 49.6। सो 49.6% के बराबर ये तीनों डिस्काउंट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर है। देर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज, आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से भी कर सकते हो। देखो डिस्काउंट का मतलब अभी हमने डिस्कस किया, डिस्काउंट मतलब किसी चीज को कम करना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी चीज को 10% कम करेंगे तो कितना परसेंट बचेगा, ऑब्वियसली वील बी लेफ्ट विद 90%। राइट, वील बी लेफ्ट विद 90%, तो 0.90 लिख सकता हूँ, या 0.9 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब ये वाली जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, इसको हमने 20% कम करना है। राइट, इस वैल्यू को हमने 20% कम करना है। तो जब हम किसी चीज को 20% कम करते हैं तो उसका कितना परसेंट बचेगा, वील बी लेफ्ट विद ओनली 80% ऑफ दिस। तो मैं सीधा इसका 80% ले सकता था, 80% मतलब इंटू 0.8। ऐसे ही स्टूडेंट्स इस पूरे को अब हमने 30% कम करना है, इसको हमने 30% कम करना है। तो अगर 30% कम करेंगे तो कितना परसेंट बचेगा, वील बी लेफ्ट विद ओनली 70%। तो देखो ये आपको डायरेक्टली फाइनल सेलिंग प्राइस दे देगा, आपको फाइनल सेलिंग प्राइस दे देगा। इफ यू कैलकुलेट दिस, दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 50.4। याद रहे 50.4 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, अगेन 49.6%। Another important learning from this concept is स्टूडेंट्स की जब ये आपको गिवन होते हैं ना डिस्काउंट 10%, 20%, 30%, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब यू कुड हैव टेकन पहले 30%, देन 20%, एंड एट द लास्ट 10%, आंसर विल रिमेन सेम। देखो मैं आपको करके बताता हूँ आंसर सेम क्यों आएगा। मान लो कि मेरा मार्क प्राइस 100 है, अब मैं रिवर्स चल रहा हूँ, पहले मैंने 30% डिस्काउंट दे दिया, तो अगर 30% डिस्काउंट दूंगा तो -30 हो जाएगा, कितना बच गया, 70 बच गया। अब मैंने इसका 20% ले लिया, इसका 20% कितना हो गया, -14, कितना आ गया ये, 56 आ गया। अब इसका 10%, इसका 10% कितना हो गया, -5.6। अगेन यू कैन सी स्टूडेंट्स, फाइनली सेलिंग प्राइस विल कम आउट टू बी 50.4। answer is not going to change. Mark price 100, selling price 50.4, अगेन डिस्काउंट इज 49.6%। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर इस तरह से 2 या 3 परसेंटेजेस में वैल्यूज गिवन हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Okay, students, so here is the next question now. It is given if selling price is doubled, then the profit triples. Find the profit percentage. Mind you, they have given you the assumption कि अगर selling price को double करेंगे तो profit triple हो जाएगा. But we have to find the actual profit percent. करने के इसको कई तरीके हैं. सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो सेलिंग प्राइस को मैंने 100 ले लिया. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने 100 एज्यूम कर लिया. और कॉस्ट प्राइस को मैंने लेट से ले लिया एक्स. तो अब इस केस में मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ. प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो 100 माइनस एक्स विल बी माई प्रॉफिट. अब देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस को डबल किया है. तो सेलिंग प्राइस 100 से 200 हो गया. कॉस्ट प्राइस तो अभी भी एक्स है. अब इस केस में प्रॉफिट कितना होगा, 200 माइनस एक्स. तो वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट ट्रिपल हो गया. मतलब जो सेकेंड केस में प्रॉफिट है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस. तो बस अब मैं इक्वेशन बना सकता हूं कि जो दूसरा वाला प्रॉफिट है वो पहले वाले प्रॉफिट के 3 गुना है. सो 3 टाइम्स ऑफ 100 माइनस एक्स. नाउ इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट -3x. 2x की वैल्यू यहां देखो 100 आ जाएगी. तो अगर 2x की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 50 हो गई. और x हमने किसको लिया था, कॉस्ट प्राइस को. नाउ स्टूडेंट्स, इफ कॉस्ट प्राइस इज 50, सेलिंग प्राइस इज 100, you can easily calculate the profit percentage. Cost price 50, selling price 100, तो प्रॉफिट 50 रुपए का आ जाएगा. परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 50 का प्रॉफिट 50 पे. राइट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. 100% विल बी दी प्रॉफिट. इजी क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, now in this case it is given I sell 16 sheep at a gain of 12.5%, 20 more at a certain gain percent. यहाँ आई आएगा. इफ आई गेन 25% ऑन द होल, हाउ मच परसेंट गेन डिड आई मेक ऑन द लेटर नंबर. तो एक बार समझा देता हूं आपको क्वेश्चन क्या है. 16 शीप सेल करी 12.5% प्रॉफिट पे. 20 शीप सेल करी किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट परसेंटेज पे जो कि हमें निकालना है. ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हमें गिवन है 25%. अब देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने परसेंटेज चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था परसेंटेज वाले बेसिक टॉपिक में, अगर आपने वो ध्यान दिया हो तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इजीली कर सकते हो. देखो 12.5% बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है. इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इट इज 1/8. राइट, इसका मतलब है कि प्रॉफिट है 1/8. अब आपको पता ही प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 12.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स प्रॉफिट इज 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस. अब देखो बेस्ट रहेगा कि आप कॉस्ट प्राइस को 8 का मल्टीपल ले लो, क्योंकि अगर आप कॉस्ट प्राइस को 8 का मल्टीपल लोगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप इंटीजर हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट प्राइस को 8 मान लिया. ठीक है, यू कैन टेक 80 ऑल्सो, यू कैन टेक 800 ऑल्सो, आपकी मर्जी. अगर कॉस्ट प्राइस 8 है, प्रॉफिट 12.5% का है, तो कहने से प्रॉफिट इसका 12.5% मतलब इसका 1/8. 8 का 1/8 1 हो जाएगा. सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 1. ओके स्टूडेंट्स, सो कहने से ही सोल्ड 16 शीप एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 रुपीज. दैट मीन्स ही सोल्ड 16 शीप एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 रुपीज. तो पहले मैं लिख देता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शीप, दैट विल बी 16 इंटू 9 विच इज 144. अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस को 8 लिया है तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं. यहां लिख देता हूं मैं टोटल कॉस्ट प्राइस विच विल बी 8 into 36. टोटल कितनी शीप है, 36 शीप है. कॉस्ट प्राइस वी हैव टेकन 8, सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज 36 into 8 विच इज 288. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर है. अब स्टूडेंट्स हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है. ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%. तो मैं यहां से टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल सकता हूं. अब सेलिंग प्राइस टोटल कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस विच इज 288 प्लस 25% ऑफ 288. 25% मतलब 1/4 ऑफ 288. सो दिस कम्स आउट टू बी 288 प्लस 72 विच इज 360. अब देखो मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस है,
एंड आई ऑल्सो हैव सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शीप, तो बची हुई शीप्स का भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा. सो आई विल राइट इट हियर, सेलिंग प्राइस ऑफ remaining 20 sheep, this will be equal to 360 minus 144. 360 minus 144, this comes out to be 216. अब ये देखो सेलिंग प्राइस है 20 शीप का, तो एक शीप का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शीप इन दी लेटर केस, राइट, बाद वालों की बात हो रही है, दिस विल बी 216 बाई 20 विच इज 10.8. अब स्टूडेंट्स यहां से हम प्रॉफिट परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस को 8 लिया था और सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 10.8. सो वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज. नाउ आई विल राइट इट डायरेक्टली. प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट इज 2.8 divided by cost price into 100. So if we calculate, we'll get exactly 35%. So that means जो बाद वाली sheep उसने sell करी थी, he sold it at a profit of 35%. Sorry, profit at a 35%. I hope students ये सबको clear है. Let us see the next question now. Okay, now very interesting question. It is given a trader sells his good at a 20% profit. Had he bought it at 10% more and sold it for 70 more, he would have earned a profit of 25%. Find the cost price of the goods. देखो पहले तो मैं आपको इसको वेरिएबल लेके बताता हूँ, फिर बिना वेरिएबल के भी बताऊंगा. तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो हमें निकालना है उसको मैंने एक्स ले लिया. 20% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस. अब आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, दैट मीन्स 120% ऑफ एक्स. एक्स को 20% इंक्रीज करने का मतलब 120% ऑफ एक्स. सो आई राइट इट एज 1.2x, और यू कैन राइट 1.20x, एक ही बात है. अब देखो सेकंड केस में वो क्या कह रहे हैं, जो एजम्पशन है, हैड ही बॉट इट एट 10% मोर. अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10% ज्यादा होता, तो इससे 10% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, x प्लस 10% ऑफ एक्स, दैट मीन्स 1.1x. तो अगर ये कॉस्ट प्राइस होता, सेलिंग प्राइस पहले से 70 ज्यादा होता, सेलिंग प्राइस पहले से 70 ज्यादा होता, मतलब 1.2x प्लस 70 होता. इस केस में स्टूडेंट्स प्रॉफिट होता 25%. आई होप आप लोग यहां से इक्वेशन बना सकते हो. छोटी सी चीज आप सबको बता देता हूँ, ये हम चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस मान लो गिवन है y और प्रॉफिट गिवन है 25%, तो इसका क्या मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, जब मैं y को 25% से इंक्रीज करूंगा. जब मैं y को 25% से इंक्रीज करूंगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है 125% ऑफ y, राइट, और यू कैन से 1.25y. ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. तो देखो यहां से भी तो मैं कह सकता हूं ना कि सेलिंग प्राइस विल बी 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1.2x प्लस 70. दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस विल बी इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 1.1x. अब देखो ये थोड़ी कैलकुलेशन टफ जरूर लगेगी, लेकिन यहां आप इजी कर सकते हो. दिस इज 5/4. 4 into 1.2 is 4.8x. 4 into 70 is 280. Easy है यहां से कैलकुलेशन. 5 into 1.1 is 5.5x. You can see from here we are going to get 0.7x. 0.7x is equal to 280. देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 280 by 0.7. डेसिमल अगर मैं हटा दूं 2800 by 7, 400 is the correct answer. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हम लोगों ने बेसिक इक्वेशन से किया. अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे. लेट मी इरेज दिस. तो अभी मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, और गिवन है क्वेश्चन में कि 20% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा. अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, हैड ही बॉट एट 10% मोर. अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10% ज्यादा होता, सो कॉस्ट प्राइस वुड हैव बीन 110. नाउ स्टूडेंट्स इसको आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं
कि सोल्ड इट फॉर 74, मतलब जो पिछला सेलिंग प्राइस था उससे 70 ज्यादा। अब देखो 70 ये जो ज्यादा बोल रहे हैं किस पे बोल रहे हैं, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उस पे 70 ज्यादा। दिस 120 ये हमारी एक एजम्पशन है, तो आप 120 पे 70 नहीं ऐड कर सकते। राइट, आई होप एवरीवन इज गेटिंग। तो अभी मैं इस वैल्यू को यूज नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं इस परसेंटेज वाली वैल्यू को यूज कर सकता हूं। तो व्हाट इज द प्रॉफिट इन द सेकंड केस? प्रॉफिट इन द सेकंड केस इज 25%। तो यहां पर जो प्रॉफिट है वो 25% के बराबर है। तो 25% मतलब क्या हो गया, 1/4। अगर आप कैलकुलेट करो 1/4 ऑफ 110, दैट इज 55 का आधा 27.5, मतलब प्रॉफिट आ गया 27.5 का। तो अगर प्रॉफिट 27.5 का, तो देखो सेलिंग प्राइस कितना आ गया। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विच इज 137.5। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू यूज दीज वैल्यूज, इनको यूज करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो पहला सेलिंग प्राइस 120 है, दूसरा 137.5 है। देखो ये सेकंड वाला पहले वाले से कितना ज्यादा है, सेकंड वाला पहले वाले से कितना ज्यादा है, इट इज 17.5 मोर। राइट, इट इज 17.5 मोर। लेकिन जो एक्चुअल में वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है, वो 70 ज्यादा है। स्टूडेंट्स हेयर वी हैव टू अप्लाई यूनिटरी मेथड। देखो हमारे केस में आ रहा है 17.5, 17.5 मोर। ये कब आ रहा है, ये तब आ रहा है जब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 70 मोर है। तो 70 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 17.5? आप देखो 70 17.5 का एग्जैक्टली 4 टाइम्स है, तो सारी वैल्यूज 4 टाइम्स हो जाएंगी। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस विल नाउ बी 400। 400 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 17.5 more when the cost price is 100, so for 70 answer will be 70 into 100 by 17.5। राइट, तो ये एक ही बात है, दिस कम्स आउट टू बी 400। तो आई होप स्टूडेंट्स ये मेथड सबको क्लियर है। ये रिलेटिवली काफी इजी है, लेकिन एक बार आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप ये चीजें आगे भी अप्लाई कर पाओगे। वेरिएबल से जो हमने किया था वो भी परफेक्ट है, बट दैट इज स्लाइटली कैलकुलेटेड। Okay, students, let us see the next question now. Okay, now in the question it is given a TV set sells for rupees X in Chandigarh. A dealer goes to Delhi and bought the TV at 20% discount. He spends rupees 600 on transport. He sold the set in Chandigarh for rupees X, making 14 2/7% profit. What was X? Okay, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो स्टूडेंट्स आपको ये देखनी है कि चंडीगढ़ में प्राइस X है, डीलर लेकिन क्या करता है, वो दिल्ली जाता है और 20% डिस्काउंट पे लेके आता है। राइट, तो 20% डिस्काउंट एक्स पे, राइट, क्योंकि प्राइस एक्स है और दिल्ली में 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स। तो अब याद रहे कि डीलर को वो चीज कितने की पड़ी, डीलर का जो कॉस्ट प्राइस है दैट वुड बी एक्स में से अगर मैं 20% ऑफ एक्स कम कर दूं, सो दैट वुड बी 80% ऑफ एक्स। राइट, आई होप ये बात सबको क्लियर है। इतने में तो डीलर क्या लेके आया, टीवी को लेके आया, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली कॉस्ट प्राइस। इसके अलावा उसने और भी खर्चे किए हैं, वो भी उसकी कॉस्ट में ही जुड़ेंगे। सी एवरीथिंग, एवरीथिंग ही इज स्पेंडिंग विल बी हिज कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो 80% ऑफ एक्स में लेके आया, लेकिन उसने ट्रांसपोर्ट में भी 600 खर्च किए। सो हिज ओवरऑल कॉस्ट प्राइस विल बी 80% ऑफ एक्स प्लस 600। ये उसका नेट कॉस्ट प्राइस है। अब उसने यही चीज बेच दी एक्स रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस तो उसका एक्स हो गया। और यहां उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज 14 2/7। देखो 14 2/7 ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, दिस इज बेसिकली 100/7%। राइट, 100/7% का मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन में, 100/7% का फ्रैक्शन में मतलब हो गया 1/7। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज 100/700, 100/700 का मतलब हो गया 1/7 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। बस अब आप इक्वेशन बना सकते हो। अब इक्वेशन कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, कहने से सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है।
करेक्ट। अब प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 1/7। 1/7 ऑफ व्हाट? 1/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 1/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो फाइनली यहां से चीज आ जाएगी मेरे पास, थोड़ा इक्वेशन सिंप्लीफाई करूंगा तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इफ यू टेक एलसीएम यू विल गेट 8/7 ऑफ सीपी। देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि इक्वेशन कैसे बनानी। 100/7% मतलब 1/7। तो इसलिए मैंने प्रॉफिट की जगह लिख लिया 1/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस की जगह हम लिख सकते हैं एक्स, विच इज इक्वल टू 8/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखो कितना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 4/5 ऑफ एक्स। 4/5 ऑफ एक्स प्लस 600, राइट। नाउ दिस विल बी रिलेटिवली वेरी इजी। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, x इज कमिंग आउट टू बी 32x/35। 32x/35, 600 इंटू 8/7। 600 इंटू 8/7, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, दिस इज 4800/7। 4800/7। थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, x में से 32x/5 चला गया, x में से 32x/35 चला गया, सो विल बी लेफ्ट विथ 3x/35 विच इज इक्वल टू 4800/7। 7 into 5 is 35. 3 into 16 is 48. So students, from here we are going to get the answer x is equal to 8000. सो हमें x की वैल्यू निकालनी है जो कि 8000 आ गई है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेन चीज है ये वाला स्टेप, कि आपको ये पता होना चाहिए कि 100/7% मतलब 1/7 हो गया। और फाइनली हमारे पास ये चीज आ जाएगी, सेलिंग प्राइस इज 8/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस। बस फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, वील गेट द आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स, whatever questions we have covered are clear to all of you. Okay students, now here are our past results. ये हमारे पिछले कैट सेट आईएफटी स्नैप के रिजल्ट्स हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी फोटो यहाँ पर आए तो आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो आप www.quantifiers.in। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई करें और इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इट विल मोटिवेट अस टू गिव यू इवन बेटर कंटेंट। तो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई। विद दिस स्टूडेंट्स, आई विल एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन।